जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अगेन मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार जबरदस्त टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल बार के बारे में। एक ऐसा कैंडल जिसके फॉर्मेशन के बाद में क्विकली मोमेंटम होता है। बैंक निफ्टी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग हो या एमसीएक्स में क्रूड ऑयल ट्रेडिंग हो, किसी में भी आप देखेंगे। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके बारे में हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है और बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, हैमर, डोजी, ये सब सारी चीजें उसमें हमने बेसिक डिस्कस की थी। उसी के साथ में हमने आपको बताया था कि प्लेसमेंट और उसके बाद हमने सिखाया था ट्रांजैक्शंस। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पे हमने क्लियर की थी। अब मैं आगे के टॉपिक में आपको एक स्पेसिफिक एक वीडियो कैंडल के ऊपर लेके आऊंगा जिसका लाइव ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा यूज है। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल के बारे में। ये एक ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन है जहां पे क्विक मोमेंटम होता है, उसके फॉर्मेशन के बाद में क्विक मोमेंटम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इनसाइड कैंडल के सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और टेक्निकल एस्पेक्ट को समझेंगे, इसके फॉर्मेशन से लेकर इसके यूज तक, और कैंडल और चार्ट में पूरी प्रैक्टिस कराएंगे अच्छे से, ताकि लाइव ट्रेडिंग में जब भी इस कैंडल का फॉर्मेशन हो तो उसका फायदा उठा पाए। कि ये जो कैंडल है इनसाइड बार, ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन होती है, जो मेरी फेवरेट कैंडल है और निक कैंडल है उसी के आसपास ये जहां पे रीटेस्ट लेती है वहीं पे इसका भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल से एक्सप्लेनेशन देंगे और इस वीडियो में हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इनसाइड कैंडल क्या है, कैसे बनती है, इसके फॉर्मेशन क्या है, इसके साइकोलॉजिकल यूज क्या है, इसके टेक्निकल यूज क्या है, और बायर सेलर वहां से कैसा मूवमेंट कर सकते हैं। अगर बुलिश ट्रेंड है तो इनसाइड कैंडल का यूज क्या है, अगर बेरिश ट्रेंड है तो इनसाइड कैंडल का यूज क्या है, अगर रेजिस्टेंस है तो वहां पे इनसाइड कैंडल का यूज क्या है, अगर सपोर्ट है तो वहां पे इनसाइड कैंडल का यूज क्या है। तो पूरे उस मैकेनिज्म को समझाएंगे ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे और एंट्री लेने में कोई दिक्कत भी ना रहो। चार्ट में भी प्रैक्टिस कराएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही यूनिक हमने इसके बाद के जो हमारे टॉपिक होंगे वो भी कैंडल के ऊपर होंगे, क्योंकि कैंडल में अभी जैसे इनसाइड कैंडल बता रहे हैं, इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होते हैं जिसको बोलते हैं 2 रिवर्सल बार और 3 रिवर्सल बार, की रिवर्सल पॉइंट, ऐसे पिन बार, ऐसे कुछ फॉर्मेशंस हैं जहां पे कोई प्रॉफिट बन सकता है और आप ट्रैपिंग से बच सकते हैं। तो स्पेसिफिक एक एक कैंडल के ऊपर आपको लाइव में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रेडिंग एक लैंग्वेज है, तो इसकी क्लैरिटी इसी शब्दों से आएगी कि आप चार्ट में वो चीज देख पाए, समझ पाए। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन ये मैं बता दे रहा हूं पहले ही कि जैसे मेरे कोई भी टॉपिक होते हैं तो उसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूं और प्रूव भी करता हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि भाई आपको इनसाइड कैंडल पे जीवन में कोई भी वीडियो देखने नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से मैंने इस वीडियो को प्लान किया और एक्सप्लेन किया और प्रैक्टिस कराई है, इसको देखने के बाद में लाइव में भी जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला ना कि इस वीडियो को देखने के बाद में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और एंट्री लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों के पास कैपिटल नहीं है या अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मेरी यार रिकमेंडेशन है कि आप लोग डेमो पे प्रैक्टिस करो। मेरे वीडियो को बार बार देखो और डेमो पे प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि देखो फिजिकली आप एक्ट करना शुरू करो, सोचो कुछ मत, जो भी है, क्योंकि उसमें कैपिटल तो जाएगी नहीं। तो डेमो पे एकदम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर जो चीजें मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, जो इनसाइड बार बता रहा हूँ, वो कल से ही जैसे ही मार्केट में वैसा कोई सिचुएशन आएगा आप एग्जीक्यूट कर देना डेमो में, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सर क्या हुआ। लगातार आप 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन डेमो में करो। जब थोड़ा सा एक्ट करना सीख जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, तो 1 लोड से 2 लोड से शुरू करो। 90 डेज इनफ है, आप अच्छे से इसको समझ भी पाओगे और ट्रेडिंग बन जाओगे। ट्रेडिंग करना आसान है और ये तो एक मान लो माहौल तैयार किया जाता है ना कि ट्रैपिंग के लिए। अब उसके बारे में कुछ बात नहीं करूँ, तो ये तो एक माहौल तैयार किया जाता है ना ट्रैपिंग के लिए कि भाई ये ट्रेडिंग में डर के किसी को प्रॉफिट नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये जो एक नकारात्मकता का माहौल है पूरा ना, इसी में ट्रेडर को घुट घुट के जीना पड़ रहा है। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। देखिए लोग तो कहां पे जाके मंगल ग्रह पे क्या कर रहे हैं, ऐसी सी इन्वेंशंस और रिसर्च चल रही है। और आप एक छोटी सी जो ट्रेडिंग को, मैं तो बहुत छोटा यार, देखो एक आईएएस बनने से भी इजी है ट्रेडिंग करना मेरे हिसाब से। तो जो एक आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे आप आधी भी मेहनत कर दोगे, सफल ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों चलते हैं टेबलेट पे और देखिए आज का वीडियो और प्रैक्टिस शुरू करिए। फिर आने वाले दिनों में मैं एक एक टॉपिक पे स्पेसिफिक चीजें लाऊंगा ना, क्योंकि क्लैरिटी इज पावर। जब एक टॉपिक अच्छे से माइंड में जाएगा और वो चीज आप देख पाओगे चार्ट पे, तो दूसरा टॉपिक आएगा, दूसरा टॉपिक माइंड में जाएगा, वो चार्ट पे देख पाओगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे आप ट्रेडर बन जाओगे और ये आसान है। वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक कीजिए। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट एमसीएक्स में यूज करो, और बैंक निफ्टी में अगर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, और 15 मिनट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 15 मिनट एक लॉन्ग टाइम पीरियड हमें स्ट्रेंथ दे देता है। तो उसका भी हम आगे यूज बता देंगे। तो दोस्तों इसके फॉर्मेशन से मैं स्टार्ट करता हूं और आपको इसके साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स, इसके टेक्निकल डायनेमिक्स और ट्रेडर कैसे इसको यूज करते हैं, उस सारी चीजें यहाँ पे मैं रिव्यू। पहले हम आपको समझाते हैं इनसाइड बार की फॉर्मेशन और उसके लॉजिक, क्योंकि देखो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, तभी आपके माइंड में विश्वास आएगा कि हाँ ये लॉजिक काम करता है। तो जो यहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके बाद मैं आपको चार्ट में कंफर्म कराऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार ये बना हुआ है
और दूसरा बार ये बना हुआ है और तीसरा बार ये बना हुआ है। तो ये है आउटसाइड बार और ये है इनसाइड बार। अब आप सोचोगे कि आउटसाइड बार क्या होता है, आपने नाम हो सकता है पहली बार सुना हो। तो इस आउटसाइड बार का हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर हम अगली बात बताएंगे। आज हम बात करते हैं इनसाइड बार पे। इनसाइड बार का फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि अगर इन कैंडल्स की बॉडी को मैं जोड़ दूँ, आप ध्यान से समझिए कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये नीचे इसकी ओपनिंग है और ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट में ये इसका टेल एरिया है और ये नीचे इसका टेल एरिया है। तो ये बुलिश फॉर्मेशन में है। दूसरी जो कैंडल बनी है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ आउटसाइड बार। तो इसकी भी बॉडी इस तरह से बनेगी। तो ये दोनों कैंडल बुलिश हैं, एक दूसरे के ऊपर ओपन खुली हैं। लेकिन इस कैंडल की अगर आप बॉडी को ध्यान से देखोगे तो ये इस वाली कैंडल के ना तो हाई के ऊपर गई है ना तो ये लो के ऊपर गई है। तो इसको बोलते हैं इनसाइड बार। और जो पहला होता है उसको बोलते हैं मदर कैंडल। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक चीज़ बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप अभी चार्ट में बहुत इजी हो जाएगा आपको एंट्री लेना। तो ये मदर कैंडल का फॉर्मेशन बड़ा होता है बेरिश साइड में, उसके बाद में इनसाइड बार का फॉर्मेशन होता है। जब ये इनसाइड बार का फॉर्मेशन होता है तो इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे कि पहली बात ये इसके लोअर लो को ना तोड़े, इसके हायर हाई को ना तोड़े। तो वो सारी चीज़ें आगे बात करेंगे, पहले मैं फॉर्मेशन समझाता हूँ। मोमेंटम यहाँ से था बुलिश साइड में और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि बायर भी नहीं आए और सेलर भी नहीं आए, तो बीच में ये रुक गई। ठीक है, बीच में ये रुक जाती है और इस तरह से इसकी बॉडी होती है। दूसरी एक खास बात यह है कि ये ज़्यादातर ये क्या होगा कि इसमें दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी टेल होगी, या फिर इनसाइड कैंडल में एक तरफ ज़्यादा टेल होगी दूसरी तरफ कम टेल होगी, या हो सकता है कि बीच में बॉडी छोटी सी हो दोनों तरफ टेल हो। मैं पहचान बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी चार्ट में भी दिखाएंगे। तो ये 2-3 पहचान यहाँ पे होती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि बड़ी कैंडल बनी उसके बाद में इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसको इनसाइड बार बोलते हैं। बस आप इतना समझ लो। तो यहाँ पे इसके फॉर्मेशन में सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो इसकी ओपनिंग थी और इसकी क्लोजिंग थी, ये इसका हाई पॉइंट था और ये इसका लो पॉइंट था। तो लो पॉइंट के नीचे इस दूसरा वाले बार के नीचे ये नहीं जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हाई के ऊपर ये बार नहीं जाना चाहिए। अगर ये दोनों जगह इसकी टेल भी चली जाती है तो फिर ये इनसाइडर, तो टेल भी चली जाती है तो इनसाइड बार नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2 की इसकी जो क्लोजिंग है, मतलब पहले बार की क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग के नीचे इसकी क्लोजिंग हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्लोजिंग वाला यानी कि जो पहले की जो बॉडी है, यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ, ये इस बॉडी के अंदर इसकी टेल इसके हाई या इसके लो की नहीं जाए, और क्लोजिंग जो है पूरी जो इनसाइड बार हो वो इस बॉडी के अंदर क्लोजिंग देना चाहिए उसको। चाहे वो ऐसे क्लोजिंग दे देता, नीचे क्लोजिंग दे देता, लेकिन इसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग अपर साइड में या डाउन साइड में ना हो, बस इस बॉडी तक वो क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पे वो इनसाइड बार माना जाएगा। तो होप आपको कंफर्म हो गया होगा कि इनसाइड बार क्या है और इसके लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है दोस्तों कि ये जब बुलिश ट्रेंड में होगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर एक बहुत बुलिश फॉर्मेशन होगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस डायग्राम से आपको बस इतने ध्यान देना है कि अगर बुलिश मोमेंटम हो या बेरिश मोमेंटम, दोनों साइड बनेगा, उसको आगे हम कंफर्म कराएंगे। लेकिन अगर बुलिश मोमेंटम है और कोई भी मदर कैंडल बनती है, उसकी जो बॉडी है उसके बीच में इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए और इसके लोअर लो के नीचे और हायर हाई के ऊपर इसकी टेल नहीं जानी चाहिए। बस इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। और इसको सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे या पीवोट पे या प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस पे कंसीडर करके अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस इस डायग्राम से आपको इतना ही समझना है कि इनसाइड कैंडल क्या है। इनसाइड कैंडल एक ऐसी कैंडल है कि जो मदर कैंडल के बाद में छोटी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और बाकी जो लॉजिक्स हमने यहाँ पे बता दिया। अब इसको आगे थोड़ा डिटेल से और समझाते हैं। दोस्तों आपने इनसाइड बार का फॉर्मेशन समझ लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो कैंडल हमने बताया ना कि मदर कैंडल के बाद बनेगी, तो उसके क्या चीज़ें हैं ध्यान देनी चार्ट में, वो यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए एक पहले बड़ा बार बनना चाहिए, बड़ी कैंडल ऐसी जिसको मदर कैंडल कहते हैं। उसके बाद में छोटी कैंडल बननी चाहिए, और उस कैंडल में कंडीशन ये है कि वो लो को ना तोड़े ना तो वो हाई को तोड़े। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग यानी कि इनसाइड कैंडल की जो पूरी बॉडी है वो इस मदर कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। टेल इस टेल के बाहर नहीं जानी चाहिए। बस ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें कैसे आपको ट्रेड लेना होगा कि भाई जैसे ये इनसाइड कैंडल बन गई और आपको पता हो गया कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल था, उसके बाद में जो इनसाइड कैंडल की हाई पॉइंट है, यहाँ से जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ पे एक बाई पॉइंट बनेगा। सेल साइड में भी इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको चार्ट में मैं दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि एक बुलिश बार बना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे बायर आ गए, सारे बायर यहाँ पे ट्रैप हो गए, उसके बाद बायर नहीं आए। ठीक है, तो इसमें भी सेम फॉर्मेशन है डाउन साइड में, जैसे कि इसका लोअर लो पॉइंट है और इसका ऊपर देखिए यहाँ पे हायर हाई पॉइंट है,
ऊपर यहाँ पे हायर हाई पॉइंट है, इसका लोअर लो पॉइंट है। तो ये जो मदर कैंडल है, मदर बार है, इसके अंदर ही इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है और उसके बाद इसके लोअर लो और हायर हाई को नहीं तोड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सारे बायर को फंसा लिया गया है। अब यहाँ पे ये इनसाइड बार हमें बता रहा है कि मार्केट अगर इस लोअर लो को अगेन तोड़ती है तो यहाँ पे मार्केट सेल साइड में जाएगी और यहाँ से मोमेंटम होगा। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली है। अभी आके इसको मैं प्रूव करूंगा चार्ट में और इसको आप देखेंगे तो आपको एंट्री लेने में बहुत हेल्प। तो इस डायग्राम से सिंपली आपको दो चीज़ें देखनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी बॉडी कैसे बनती है, उसकी बॉडी अंदर की कैसे बनती है और बुलिश साइड में ये सेटअप बनेगा और बेरिश साइड में ये सेटअप बनेगा। तो इस डायग्राम से दोस्तों बस इतना ही समझना है। अब आगे हम आपको समझाते हैं। दोस्तों कोई भी टूल होगा तो उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना इनसाइड बार, तो ये इनसाइड बार कहाँ पे बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा, टॉप पे बनेगा, बॉटम में बनेगा या फिर बुलिश ट्रेंड में बनेगा या बेरिश ट्रेंड में बनेगा। तो वो स्पेसिफिक चीज़ जब आप जान जाओगे तब कैंडल का यूज़ कर पाओगे। आप सबकी प्रॉब्लम पता क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ एक पर मिल गई तो उस चीज़ में आप यूज़ करने के तरीके नहीं जानते हो, तो आप कहीं पे भी उसको अप्लाई करोगे और बार बार फेलियर का सामना करोगे। जितना फेलियर का सामना करोगे निगेटिव होगे और आपके लॉस बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन को मजबूत करो। फाउंडेशन इज द की ऑफ सक्सेस। जितना ज़्यादा आप इस नॉलेज को एक्वायर करके और चार्ट में प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप उतनी ही अच्छे से परफॉर्मेंस बूस्टअप होगी और आपका ट्रेड की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए शुरुआती दौर में आप डेमो ट्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। हम आपको कंडीशनल समझाते हैं, एक एक कंडीशनल स्पेसिफिक कंडीशन पे समझाएंगे कि टॉप में इनसाइड कैसे बनेगी, फिर बॉटम में इनसाइड कैसे बनेगी, सपोर्ट पे कैसे ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है, सारी कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे बड़े नए ट्रेडर को या रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉब्लम पता क्या है कि उसको कोई टूल मिल गया, अभी कोई टूल मिल गया, इनसाइड कैंडल का टूल मिल गया तो उसको अप्लाई करना नहीं जानता और इससे वो दिन पे दिन लॉस करता है और उसको लगता है कि यार ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मुश्किल नहीं है, अभी मैं समझाता हूँ कैसे। तो आप सारे बार को यहाँ पे आप ध्यान से एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। नॉर्मली आपको क्या दिखाई दे रहा है वो आप सोच सकते हो, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ उस तरीके से देखना। यहाँ पे शुरू करो, देखो यहाँ पे बना है ये टॉप में इनसाइड बार। तो जो कंडीशन हमने बताई थी वो कंडीशन यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं कि जैसे एक बुलिश जो कैंडल मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और मदर कैंडल की जो बॉडी है उसके नीचे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होनी चाहिए। मदर कैंडल के ऊपर इसका जो है तो हायर हाई नहीं तोड़ना चाहिए और उसके बाद इसका लोअर लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो इस लोअर लो के बाद में आप शॉर्ट करो और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। अब दूसरी बात और यहाँ पे ध्यान से देखने वाली है कि इसमें एक भी बार ऐसा नहीं है जो यहाँ पे इनसाइड बार हो। कोई भी बार बताओ जो कंडीशन हमने दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ये इनसाइड बार जैसा कुछ यहाँ पे बनने की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम बीच में कहीं पे इसको मैच ही नहीं कराएंगे ना, हम एक पॉइंट पे ही मैच कराएंगे। कहीं पे रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा, क्लोजिंग प्राइस होगी, पिवोट होगा। तो यहाँ पे भी अगर इसको क्लोज करो तो इसके नीचे सेल बनती है और मार्केट गिरी थी। लेकिन हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। जैसे हमने पढ़ाया ना तो उसमें एक भी यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यही है इनसाइड बार। तो इसका मतलब इसके नीचे ही सेल करना और कहीं पे भी सेल करना ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि कितना सिंपल है और समझ। दोस्तों हम एक अनदर कंडीशन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चार्ट की भाषा है उसको यहाँ पे मैं ध्यान से समझाने की फिर कोशिश करता हूँ। नीचे मैंने लिख दिया है कि आपका ध्यान इस बात पे जाए कि प्रैक्टिस से ट्रेडर बना जा सकता है, ये बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इन सारे बार को ध्यान से देखो, फिर अभी मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा। तो देखो इसमें कौन सा आपको इनसाइड बार दिख रहा है और यहाँ पे आप एक देखो तो ये मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद में ये इनसाइड बार है। अब इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लेवल है या एक ऐसे ही टॉप लेवल पे पहुँच गया नीचे से भाग करके और उसके बाद में देखिए ये कंडीशन क्या है कि इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है, ठीक है। और इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग। तो देखो ये जो बॉडी का फॉर्मेशन पूरा हुआ है ये इस वाली कैंडल के हाई और लो, यानी पहले वाली बॉडी के बीच में इसकी बॉडी बनी है और पहले वाले का ना लो तोड़ा है और ना पहले वाले का हाई। तो अब आप क्या कर सकते थे, क्योंकि ये टॉप में था तो आपको टॉप के हिसाब से यहाँ पे इसके लो को ब्रेक होने पे सेल करना होता और यहाँ पे इसके हाई पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता। तो ये चीज़ आपको जब चार्ट में प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैंने बोला ना शार्प एंट्री लेना, तो इसी से शार्प एंट्री ले पाओगे। वो अभी हम चार्ट में आगे आपको दिखाते रहेंगे धीरे धीरे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि भाई आपको सिंपली बस ऑब्जर्व करना है। अब देखो केवल इनसाइड बार पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रिवर्सल बार। तो रिवर्सल बार से भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ से रिवर्सल बार बन चुका है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे और भी कई तरीके की फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाएंगे। तो इसलिए अभी क्या है ना, एक एक शब्द को अपनी ट्रेडिंग की लैंग्वेज है उसमें जोड़ो, एक साथ पूरा करोगे नहीं कर पाओगे। अब ये इसकी प्रैक्टिस करो 2-3 महीना आप लोग
तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी और लाइव में करोगे तो दिखेंगी। तो यहाँ पे एक भी रिवर्सल बार नहीं बना है, और जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं है, या तो लो तोड़ देता है या तो कोई कंडीशन ऐसी यहाँ पे मैच करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा बन जाता तो एक फॉर्मेशन बन सकता था, तो इसका लो ब्रेक करता तो आपको प्रॉफिट भी होता, क्योंकि ये बेस्ट कैंडल होता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे एक और पैटर्न यूज करता हूँ, जैसे मैंने बताया ना ऑन निक पैटर्न, हैंगिंग मैन पैटर्न, तो उसके भी वीडियो लाएंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक वीडियो इसलिए लाया क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए जान है। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं उनको बहुत ही क्विकली आपको 40 से 60 70 80 पॉइंट 90 पॉइंट गेन हो जाएंगे। उसके बाद हम एक बॉटम की कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कोई ऐसा बार नहीं बना है जो कंडीशन मैंने आपको सिखाई, लेकिन जब ये किसी एक मेजर लेवल पे गया है तो वहाँ पे देखिए बॉटम में क्या सिचुएशन बनती है। देखिए आप कैंडल के फॉर्मेशन को देखो, ठीक है, ये देखो कैसे बना बड़ा बार। अब देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा बार बना था, लेकिन उसके बाद में देखिए ये इनसाइड कैंडल नहीं है, ये इनसाइड कैंडल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि ये कैंडल की जो है तो ये बड़ा बार मदर बार नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा उसमें टेल या कुछ ऐसा कैंडल बनेगी जो थोड़ा सा बिग साइड में हो। उसके बाद ये कैंडल अच्छा था, अगर इसके बाद में यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती तो ये नीचे पक्का गिर जाता। तो इसको देखो यहाँ पे जूम करके, ठीक है, तो ये जैसे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो ये लग रही है कि नॉर्मल से थोड़ा बिग साइज में मदर कैंडल है। उसके बाद में फिर वहीं इनसाइड कैंडल देखो, इसके लो को नहीं तोड़ा और इसके हाई को नहीं तोड़ा, और यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेशन है उसकी बॉडी इस वाली बॉडी के अंदर है, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो लोग ट्रेडर क्यों फंस जाता है, नॉर्मली यूट्यूब पे क्या बताया जाता है कि आप इस वाली कैंडल को ब्रेकआउट करने के बाद बाय करो, जबकि ये कैंडल मान लीजिए मदर कैंडल काफी बड़ी हो जाती है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, और इनसाइड कैंडल यहाँ पे छोटी सी बनती है। तो जो समझदार ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो हायर हाई का वेट नहीं करेगा, वो इनसाइड कैंडल पे ही बाय करेगा, छोटा स्टॉप लॉस लगा देगा, क्योंकि उसका जाएगा थोड़ा सा आएगा तो बहुत। नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है, वो समझ नहीं पाता ना, तो इसलिए वो हायर हाई का इंतजार करता है या इस हायर हाई का ब्रेकआउट का वेट करता है, तो उसकी एंट्री लेट हो जाती है। और कॉल इनपुट में जब एंट्री लेट हो गई तो जैसे एंट्री लोगे वहां से आपका अच्छा खासा नुकसान दिखेगा, तो तुरंत घबरा के एग्जिट कर दोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, और आप ट्रेडर थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको सीधे ये देखना है बेरिश बड़ी कैंडल। अब ये बेरिश बड़ी कैंडल में ये ऐसी भी फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब 50% का भी ये अपना टेल बना सकता है, ठीक है, या फिर आपको मान लीजिए ऊपर से ये ऐसी बन सकती है, लेकिन बस कैंडल नॉर्मल से बिग होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी बॉडी बनाएगा, देखो मुद्दा ये नहीं कि कैंडल का साइज क्या है, मुद्दा ये है कि उसकी बॉडी क्या बन रही। अब मान लीजिए कि कैंडल बहुत बड़ा है, बॉडी इतनी ही बड़ी बन रही, तो इनसाइड कैंडल फिर इसमें फिट नहीं होगी, फिर वो बॉडी बड़ी हो जाएगी, तो वहाँ पे वो चीज़ मैच ही नहीं करेगी। इसलिए सिंपली आपको ये समझना है कि बड़ा फॉर्मेशन, और उसके बाद इस लो को ना तोड़े, हाई को ना तोड़े, और इसकी बॉडी देखो इस वाली बॉडी में बीच में ये बननी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये 5 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे क्या होना, 5 मिनट में वो जो प्रीमियम होगा 200 रुपये का, वो पहुंच जाएगा 240 या 250 रुपये का। फिर आप 260 पे यहाँ पे बाई करोगे, फिर वो 220 पे तुरंत आ जाएगा रिट्रेसमेंट के लिए, और उसी 40 पॉइंट में आप घबराहट में लॉस कर देते हो। तो ये समझना कि शार्प एंट्री यहीं से लेना होगा, और इसी फॉर्मेशन में देखिए, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इसी फॉर्मेशन में आपको एंट्री अगर शार्प यहाँ पे ले लेंगे तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा। देखो यहाँ पे एंट्री लेने में आपका स्टॉप लॉस के लिए कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसीलिए देखो क्या होता है कि 90% लोगों को लगातार लॉस होता है, क्योंकि एंट्री लिया, अब एसएल उनको समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं पे भी वो रैंडम ट्रेडिंग में एग्जिट कर दिए, फिर वो 2 घंटे बाद उनके ऊपर चली गई। तो इस बात को आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे तो हम आपको अब एग्जांपल से समझाएंगे, आपको 5-6 अच्छे एग्जांपल देंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। जैसे अभी हमने टॉप की सिचुएशन डिस्कस की, बॉटम की सिचुएशन डिस्कस करेंगे, और मिड की सिचुएशन डिस्कस करेंगे। जब सारी सिचुएशन डिस्कस करेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, और जितनी ही अच्छी क्लियरिटी आएगी उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग करना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में एक लेवल था और टॉप पे मार्केट यहाँ से गिरी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसाइड बार बना है बॉटम में। कैसे बना है उस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होना, जैसे ये ऑलरेडी सारी कैंडल बड़ी थी, तो इसके बीच में यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो बार बना है, तो ये भी लगभग ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है 5 मिनट के हिसाब से। लेकिन उसके बाद उससे भी अच्छा ये बना हुआ है कि जो ये कैंडल है, जहाँ पे ब्लू मैंने मार्क किया है ये, और इसकी बॉडी देखो, और उसके बाद वाली जो कैंडल है यहाँ पे, उसकी बॉडी इसी के आसपास है। देखो क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग यहाँ पे लगभग उसी के आसपास है, और एक आध पॉइंट की कोई बात नहीं, क्योंकि देखो ट्रेडिंग इज आर्ट, तो इसको आप नाप के नहीं देख सकते हैं। बस आप इस बात को समझो कि यहाँ पे और यहाँ पे ये चीज़ हुई और इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो हम ये कह रहे हैं कि इसके ब्रेकआउट पे एंट्री यहीं बनती है, क्योंकि जब यहीं एंट्री लोगे तो ही नुकसान के अंदर चांस बहुत कम होंगे।
क्योंकि जब यही एंट्री लोगे तो नुकसान के चांस आपके बिल्कुल कम होंगे और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरा देखिए जैसे फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, और उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी, तो अगर ये इसके लोअर लो को और इसके हायर हाई को नहीं तोड़ती और इसकी बॉडी इसके बीच में हो जाती है तो इसका जो ब्रेकआउट है, यही इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिर एक ट्रेड बन सकता है। इस तरीके से देखिए जैसे बॉटम में है तो बॉटम इस तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए कोई अगर लेवल है, इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से सपोर्ट लेके गया था। देखिए लेवल के लिए तो आपको इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है, बिना लेवल बीच बार में ट्राई नहीं करना। तो यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट लेके गया था और इसी से नीचे गिरा तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे मान लीजिए रिजेक्शन ले रहा है, तो आप इस कैंडल बार को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए ये बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में इसके बीच में बॉडी रही और उसके बाद में हम ये बोल रहे हैं कि ये जो नीचे वाला रेड वाला बीच में बना है उसकी लोअर लो को शॉर्ट करो और रेड वाले के हायर हाई पे स्टॉप लॉस लगाओ। तो देखो आप खुद ही देख लो कि आपको पाने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है और खोने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपकी कम है। और ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है तो इसलिए आपको इसमें प्रोबेबिलिटी ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने बताया। इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना, बस चार्ट में आपको सिंपली चीज़ प्रैक्टिस करनी है, बस ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी क्योंकि लूजिंग पॉइंट यहाँ पे बहुत ही कम है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। शुरू में आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों एक अनदर सिचुएशन लेते हैं, क्योंकि बुलिश जब मोमेंटम होगा तो इनसाइड कैंडल का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, उसके बाद हम समझेंगे बेरिश मोमेंटम में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि टॉप में कैसे फॉर्मेशन होता है, बॉटम में कैसे फॉर्मेशन होता है, तो हर कंडीशन को मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ऐसा मेरा बिल्कुल विश्वास। तो दोस्तों इसमें बुलिश कंडीशन में आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपका ट्रेंड बुलिश है और आपको ये लग गया कि डेली कैंडल बुलिश है और ये मार्केट ऊपर जाएगी, या सेंटीमेंट यहाँ से बदल गए, बुलिश हो गए। ट्रेंड लाइन, किसी ट्रेंड लाइन का मैंने वीडियो शेयर किया है, उसको आप देख सकते हैं, किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जा रहा है, तो आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है कि सारे बार को आप फिर ध्यान से देख सकते हो और उसके बाद इनसाइड बार जो बनते हैं यहाँ पे हमने मार्क किया है। जैसे कि ये कैंडल बनी, बड़ी सी कैंडल बनी, ये कैंडल भी बड़ी सी बनी थी, तो यहाँ पे भी इसकी क्लोजिंग जो है तो वो लगभग हो गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल की फॉर्मेशन जो हुई उसके बाद ब्रेकआउट पे एक पॉइंट यहाँ पे बाय बनता था। दूसरा क्या है कि देखो क्या होता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने दो। दूसरा हमने यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे गया तो ये एक बड़ी बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि छोटी कैंडल के बाद बना है, बट आपको ये ध्यान देना है कि अगर पहले बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन कभी कभी एक्सपीरियंस के साथ में आपको समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद छोटी कैंडल का फॉर्मेशन अगर होता है, अब मान लीजिए ग्रीन कैंडल अगर इसी की बॉडी इसके अंदर रह जाती ना तो इसी पे बाय बन जाता, बट क्या हुआ कि ग्रीन के बाद में जो रेड कैंडल बनी है उसकी जो बॉडी है वो ग्रीन कैंडल के अंदर है। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है और हाई और लो को ब्रेक नहीं किया, तो इस कैंडल को ब्रेकआउट होते ही ट्रेड लेना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे पहले से ही ट्रेड का प्लान कर लेते हैं और जैसे ही ब्रेकआउट होता है ऑर्डर लगा देते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि ब्रेकआउट होते ही आपको 40 पॉइंट से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 90 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है। ब्रेकआउट होगी तो उसी रेशियो में भागेगी और अगर आप एट द मनी पे काम करते हैं तो आपको और अच्छा यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करनी है। उसके बाद देखिए जैसे ये फिर बड़ी मदर कैंडल बन गई तो उसके बाद देखिए इस कैंडल का फॉर्मेशन फिर उसी तरीके से हुआ, तो इसके ब्रेकआउट पे फिर आप ट्रेड ले सकते थे। तो बस इस तरीके से आपको बुलिश अगर चलेगी तो बस आपको इस तरीके से ऐसी कैंडल ढूंढना है जो कंडीशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी है। अब अगर ये बेरिश चलेगी तो इसके उल्टा आपको देखना होगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है और उसके बाद कहाँ पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके लोअर लो को ब्रेक करते हुए आप सेल करेंगे। तो इसके जस्ट उल्टा करेंगे ट्रेंड लाइन के हिसाब से। अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर कर दिया है और कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन से लेकर उसके जो प्लेसमेंट और उसके ट्रांजेक्शन्स को भी वीडियो शेयर कर दिया है, तो वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब आप इस भाषा को अच्छे से समझ जाएंगे तो ट्रेडिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा और इसको करने के बाद आप डेमो में करके भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देखो क्या होता है ना, यहाँ पे कैपिटल का गेम होता है। अगर मान लीजिए इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आपने क्वांटिटी ज़्यादा ले ली तो आपको तुरंत भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में। अनदर सिचुएशन की बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन अलग अलग डाली हैं आपको और क्लियरिफाई करने के लिए। यहाँ पे एक रियल है और ये यहाँ पे रियल ऑन निक कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे ये फेक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। अब तीनों कंडीशंस को यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि इनसाइड कैंडल इसको भी लोग मान लेते हैं, लेकिन ये सही इनसाइड कैंडल नहीं है, क्योंकि देखो क्या हुआ, इसकी बॉडी जो है तो इसके ऊपर क्लोज हुई। अब आप सोचोगे कि ये इनसाइड कैंडल नहीं है तो मार्केट क्यों भाग गई। तो भाई मेरे इनसाइड कैंडल के बाद मार्केट भागती है वो बात तो सही है, लेकिन अगर ये ऑन निक
कैंडल बनेगी इस तरीके से तो भी मार्केट भागती है। ऑर्निक के बारे में मैंने पहले बता दिया। तो ये ऑर्निक टाइप में कैंडल बनी हुई है, इनसाइड कैंडल एक्चुअल में नहीं है। लेकिन अगर बेबी कैंडल के मदर कैंडल के बाद में ऑर्निक कैंडल भी बनती है तो मदर कैंडल के हाई पे अगर आपको नीचे ट्रांजैक्शंस मेन होता है या यहाँ पे हो सकता है वैल्यूम टेस्ट हुआ हो तो उस हिसाब से आप इस बात को कंसीडर करेंगे। लेकिन मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि आप इसको जो है तो इनसाइड कैंडल में कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये है, ये इनसाइड कैंडल में आप बिल्कुल कंसीडर करेंगे क्योंकि देखिए मदर कैंडल के फॉर्मेशंस के बाद में इसकी बॉडी जो है तो बीच में है और इसके हायर और लो को नहीं तोड़ा है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो एक रियल जो है इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तीसरी बात, यहाँ पे एक फेक इनसाइड कैंडल बनी हुई है और वो ये है कि मार्केट की मोमेंटम यहाँ पे गिर रहा है। तो जहाँ से मार्केट गई थी, जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे वीडियो शेयर किया था, तो यहाँ से इसका देखिए सपोर्ट लेवल ले रही है और यहाँ पे एक सपोर्ट और रिजेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट आई और उसके बाद नीचे गई और उसके बाद नीचे तोड़ दिया और यहाँ पे संघर्ष कर रही है तो ये सही फार्मेशन नहीं है। दूसरी क्लियरिटी ये भी है कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो हायर हाई है तो इसके ऊपर गई है और इसकी बॉडी की क्लोजिंग भी हुई है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसके लोअर लो तोड़ के फिर मार्केट गिर सकती है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि यार ये सही कैंडल है और इसके ऊपर जाके हम बाय कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेवल भी है और बॉडी के हिसाब से लेवल जो काम करता है तो रिजेक्शन भी दे सकता है। यहाँ से इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन टॉप और बॉटम में इस तरीके से होगा। एक्चुअल कैंडल जो बनेगी उसी पे आपको काम करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फेक और रियल चीज आपको समझ में बात करते हैं कि जैसे कि कोई लेवल ब्रेकआउट होता है, कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल, उस पे इनसाइड बार की क्या लॉजिक्स रहते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस लेवल था और यहाँ पे मैंने एक बॉडी पे इसकी लाइन लगाया और इसके हायर हाई पे लगाया, क्योंकि देखो क्या होता है ना, बॉडी एक अपने आप में क्लोजिंग जो है वो अपने आप में एक रिजल्ट होता है। हाई लो क्या होता है कि एक ट्रेडर की सोच होती है कि भाई ये हाई पे टकराएगा गिरेगा, तो कभी कभी क्या होगा कि बॉडी से ही काम हो जाएगा, कभी कभी हाई पे जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं कि इस दोनों पॉइंट को ड्रा कर लेते हैं, बॉडी और उसके हाई पॉइंट को। तो जैसे इस बॉडी और इसके हाई पॉइंट को यहाँ पे ड्रा कर लिया, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल इसलिए है क्योंकि मार्केट उसी पॉइंट पे जा करके और वहाँ पे स्ट्रगल करके नीचे गिर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने में सफल हो जाती है और यहाँ पे बाइंग जो कैंडल है वो बन जाती है, जैसे हमने पढ़ाया था मदर कैंडल। अब मदर कैंडल बनने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी बनी है, इसकी बॉडी इसी बॉडी में क्लोज हुई है और इसका हाई ये है, लो ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कभी एक आध पॉइंट ऊपर भी क्लोज हो गया तो यार देखो ट्रेडिंग इज आर्ट, तो इसको उस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, जैसे ब्रेकआउट भी हो गया, रिटेस्ट भी ले लिया और इसका सपोर्ट भी बन गया, उसके बाद में नीचे आपको देखना है ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन भी पॉजिटिव हो रहे हैं तो आप यहाँ पे इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेड लीजिए और आपको तुरंत प्रॉफिट भी हो जाएगा, इसमें कोई इम्पट वाली बात नहीं है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि अगर जो रेजिस्टेंस पे ब्रेक करता है तो आपको इनसाइड बार को कैसे कंसीडर करना है। ब्रेकआउट कैंडल जो होगी या कोई बड़ी कैंडल बनेगी मदर कैंडल, उसके बाद के फॉर्मेशंस को कंसीडर करेंगे। अगर सपोर्ट लेती है तो फिर आप बाय कंडीशन में ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सेल साइड की सिचुएशन को डिस्कस करता हूँ और यहाँ पे देखिए बेरिश फॉर्मेशन में क्या होगा कि मार्केट जैसे गिरी, अब एक ये रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी, जब एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी सपोर्ट लेकर के तो वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो दोबारा फिर इसी लेवल पे आएगी। तो जो समझदार ट्रेडर है तो बीच में वो ट्रेड नहीं करता है, वो क्या या तो इस पे ट्रेड करेगा या तो यहाँ पे ट्रेड करेगा या तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेगा। और जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता, नॉर्मल ट्रेडर होता, रिटेल इन्वेस्टर, वो इसी में संघर्ष करेगा, ग्रीड एंड फेयर में। तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेवल के लिए वेट करो और जैसे कि इस लेवल पे टकरा रही थी उसके बाद में ये एक नीचे रिवर्सल बार बना, रिवर्सल बार का टॉपिक में लाऊंगा आगे, और उसके बाद में ये इनसाइड कैंडल बनी। तो जब इनसाइड कैंडल बनती है तो आपको बस उसकी बॉडी को ध्यान में रखना है। तो इसकी बॉडी इसके अंदर है, इसका हाई भी नहीं ब्रेक किया, लो भी नहीं ब्रेक किया, तो इस रेजिस्टेंस पे है चूंकि और ट्रेंड डाउन का है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है तो यहाँ पे ऑनिक कैंडल भी बन सकती थी तो भी मैं उसके लोअर लो के नीचे शॉर्ट करता। लेकिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी हुई है तो यहाँ पे इसके लोअर लो के नीचे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और इसी इनसाइड के ऊपर स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पे आपको, और इसी इनसाइड के ऊपर यहाँ पे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो दोस्तों होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डाउन साइड में क्या होता है कि मार्केट जाती है किसी लेवल पे, फिर वो रिट्रेसमेंट के लिए आती है, फिर वो ज़्यादा गिरती है, फिर रिट्रेसमेंट के लिए आती है। तो ये सिचुएशन में रिट्रेसमेंट वाली बता रहा हूँ क्योंकि जब वो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा तो वहाँ पे जब इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसके लोअर लो को आप ब्रेक करते ही शॉर्ट कर दोगे और उसके हाई हायर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पुल बैक्स में आपको कहाँ पे इनसाइड कैंडल ढूंढ करके शॉर्ट करना है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का और भी चीज़ें क्लियरिटी दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो गलतियाँ हैं वहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप भविष्य में ना करें। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैंने ड्रा किया था लेकिन थोड़ा लाइन हल्की हो गई, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा अच्छे से ड्रा कर देता हूँ।
ठीक है, ये लाइन थी और यहाँ पे एक बॉटम लाइन थी, सपोर्ट लेवल था, ठीक है। अब इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल, थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा। देखिए जैसे कि ये भी एक मदर कैंडल है, ये भी बड़ी कैंडल है, ये भी बड़ी कैंडल है, लेकिन इन किसी भी कैंडल के नीचे इनसाइड नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि देखो इसकी बॉडी और उसके बाद देखो रेड वाली की बॉडी उसके अंदर है और इसका लोअर लो, इसका हायर हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बस रेड वाली ब्रेकआउट हो और आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और इसी रेड के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। 10 बार ट्राई करोगे, 8 बार जरूर ये सफल हो जाएगा। 10 बार ट्राई करोगे तो 8 बार ये 7-8 बार सफल हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, तो एक जैसे मैंने बताया ना कि लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये लेवल था रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लगभग इनसाइड कैंडल की तरह बनी है। अब इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको बाय नहीं करना, क्योंकि देखो बुद्धि भी तो लगानी पड़ेगी, दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा कि यार ऊपर कुछ है कि नहीं है, स्टॉप लॉस हंटिंग ऊपर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मार्केट के सेंटीमेंट, डायरेक्शनल वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ें जब अप्लाई करोगे तभी किसी टूल का अच्छा प्रॉफिट उठा पाओगे। तो यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है तो समझदार आदमी ब्रेक करे, वेट करेगा और अच्छे ट्रेड के लिए वेट करेगा। उसके बाद में आप देखो कि मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पे गिर गई, लेकिन इनसाइड बार यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ढूंढना है कि या तो हाई जैसे ये वाला है, तो ये भी गलत है क्योंकि इसने हाई तोड़ दिया। तो जो कंडीशन हमने बताई वो आपको ध्यान रखना है। अब आपको हम बॉटम और टॉप की जो 2 एंट्री लेना और यहाँ पे समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको चार्ट में प्रैक्टिस कराएंगे। तो देखिए बॉटम में इनसाइड जो कैंडल है उसका सेटअप कैसे बनेगा, वो चीज़ यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम आपको चार्ट में प्रैक्टिस कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मार्केट जाएगी तो किसी लेवल पे जाएगी, और जब जाएगी तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि कोई बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे ये रेड वाली, और उसके बाद देखिए कि इसकी बॉडी उसके बीच में है और इसका हाई लो इसके बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है तो एक इनसाइड कैंडल है, और इस वाले यानी कि इस वाले की हाई को ब्रेक करते ही यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। उसके बाद में इसका स्टॉप लॉस नीचे होगा। अब देखिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखो बीच बीच स्टॉप लॉस भी होगा, लेकिन वही बात है ना कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा ना यार, हर बार तो आप एकदम भगवान तो हो नहीं, तो इसलिए उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन आपकी अगर हिम्मत होगी स्टॉप लॉस वेट करने के लिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 बार में आपको 8 बार प्रॉफिट मिल जाएगा। ये भी आप चार्ट में मैं दिखा दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद में इसके नीचे जाएगी तो ही तो मार्केट गिरेगी भाई। इनसाइड कैंडल बन चुकी है तो उसके अगर लोअर को नहीं तोड़ेगी तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद में इस बार के ऊपर यहाँ पे मार्केट चलेगी, तो आपकी एंट्री कहाँ पे बन रही थी, ये इनसाइड बार है इसके ब्रेकआउट पे, और स्टॉप लॉस यहाँ नीचे जो मैंने लिख दिया है, और मार्केट देखिए उसी फॉर्मेशन में ऊपर चली गई। तो अब आपको यहाँ पे जैसे एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि जहाँ से पहले बार वो कंसोलिडेट होकर गिरी है, तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भागी है तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये सस्टेन करके गिरी है तो ये रहेगा। सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे हो सकता है, तो इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस पे जब ये आई थी, यहाँ पे जब ये टकरा रही थी, तो इस वाली एंट्री का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। उसके बाद में अगर कोई एंट्री और भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से मिलती है या कुछ और मिलता है तो वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। इसी तरीके से आप पीछे देखो तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी इनसाइड बार नहीं बना हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो कोई क्लियर इनसाइड बार नहीं बना हुआ है, सिर्फ एक और एक यही बार बना हुआ है। तो जब ये बार बनता है तो मार्केट में लगभग वही हरकत होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉप पे। टॉप पे जैसे मार्केट जाती है तो क्या सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट गई और एक बहुत बड़ी जो मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद उससे थोड़ा छोटी मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो जो हमारी कंडीशन आपको दी थी वो चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। बॉडी इस ग्रीन वाले की और इसके बीच में होनी चाहिए, और हाई लो इसके बीच में होना चाहिए। उसके बाद देखिए जैसे ही रेड का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपका टारगेट क्या होगा कि जहाँ से मार्केट गई थी, मान लीजिए उस सिचुएशन में पुल बैक्स जल्दी था, इस सिचुएशन में पुल बैक्स यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे पहला टारगेट फोकस करना चाहिए। देखो कॉन्फिडेंस ही प्रॉफिट देगा, इसके बीच में डरना नहीं है। चाहे आप डेमो ट्रेडिंग शुरुआती दौर में करो, चाहे एक लॉट में आप प्रैक्टिस करो, लेकिन जो काम करो उसके लिए आप पूरा कॉन्फिडेंट होकर करो, क्योंकि एक फॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब अब हमें सेल करना है तो करना है, और वेट करना है तो वेट करना है। नहीं रियल में करो तो डेमो में प्रैक्टिस करते रहो, ताकि थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी आपकी बढ़ती रहे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि हमने पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि इनसाइड कैंडल कैसे फॉर्मेशन होती है और उसका यूज क्या है, टॉप में कैसे बनती है, बॉटम में कैसे बनती है, और बुलिश ट्रेंड होता है तो उसका फ़ायदा कैसे उठाओगे, बेरिश ट्रेंड होगा तो पुल बैक्स पे कैसे फ़ायदा उठाओगे, और उसके बाद में जो क्लोजिंग प्राइस होगी, ब्रेकआउट होगा तो उसका फ़ायदा कैसे उठाओगे। तो मैंने लगभग 7-8 टाइप से आपको पूरे सेटअप को क्लियर किया है। अब इसके बाद में आप इसको ट्रैक करेंगे और मार्केट में इसको प्रैक्टिस करेंगे लाइव में। तो इसके बाद में आप इसको ट्रैक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ट है ना कि ट्रेडिंग बिल्कुल आसान है, तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं यार क्या बोलता हूँ। मैं आपको चार्ट में देखो दिखाता हूँ।
देखिए मेरा मानना क्या है कि आपकी एंट्री 1 हो डेली या 2 हो, लेकिन वो अच्छी और परफेक्ट एंट्री हो। अगर एक ही एंट्री में आपको 10 से 15% रिटर्न मिल जाता है 2 एंट्री में, तो ये बहुत औसम है, क्योंकि आपकी कैपिटल पता है 1 महीने में 3 गुना हो जाएगी। अगर 10% भी लेंगे तो 300% का रिटर्न हो गया। 21 दिन मार्केट चलती है तो 200% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा आराम से। लेकिन हो क्या रहा है आप लोगों के साथ में, लगातार 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल से लॉस ही हो रहा है, उस प्रक्रिया से उबर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो टॉपिक हमने शेयर किया है उसको मैं आपको क्लियर कराता हूँ। और देखिए कितना अच्छा काम करता है, आज भी बना था और मैंने फ़ायदा भी उसका उठाया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि आज की ये मार्केट है सीधे, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। देखो जो लोग बैंक निफ्टी में करते हैं 5 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट तीनों में फॉर्मेशन में इसको प्रैक्टिस करो। मान लीजिए देखिए क्या अपॉर्चुनिस्ट का मतलब ये थोड़ी कि 5 मिनट में नहीं बना, 10 मिनट में बन रहा कोई अच्छी चीज़ तो भैया हम तो कर लेंगे, 15 मिनट में कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हम तो कर लेंगे। ना कोई टाइम फ्रेम के पीछे बैठो, ना ही कोई स्पेसिफिक चीज़ के बैठो। ट्रेडिंग जो है तो आर्ट है, तो इसको प्रैक्टिस करो, जहाँ मौका मिले वहाँ चौका मारो। तो सबसे पहले 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे 2 फॉर्मेशन आज बने हुए थे जो मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अब इस टॉपिक के बाद में कल से आपको भी ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट जैसे ओपन हुई नीचे आई, ऊपर हायर हाई गई, तो इसके ऊपर वो क्यों नहीं गई। देखो सारे लॉजिक आप बुद्धि खोल के थोड़ा रखोगे तो पता लगेगा। स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है या फिर बायर एक्टिवेटिंग नहीं है। रिवर्सल बार पे मैं टॉपिक लाने वाला हूँ, ये रिवर्सल बार बना मार्केट गिर गई, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि एक इसका मेजर लेवल हो गया, क्योंकि यहीं पे सपोर्ट लिया और इसी पे फिर रिजेक्शन ले रही, तो आपको लाइनें तो लगानी होंगी जैसे मैंने पढ़ाया ना कि कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रिजेक्शन, उसके बाद रिवर्सल बार ढूंढना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एम पैटर्न भी बताया था, मार्केट गई नीचे आई फिर ऊपर नहीं गई फिर गिर गई, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से फॉलो करो तो यहाँ पे शॉर्ट बनता है। लेकिन अगर जो आज का टॉपिक के हिसाब से करो तो उससे भी पहले शॉर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे वो रिजेक्शन था, रिजेक्शन के बाद में एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो है तो मदर कैंडल बन गई बुलिश फॉर्मेशन में। उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने आज का टॉपिक पढ़ाया है उसको आप ध्यान से देखो। देखो आ जाएगा यार, आसानी से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, ऐसा ट्रस्ट रखिए। देखिए यहाँ पे हाई है और यहीं पे लो है, और उसके बीच में इसकी बॉडी देखिए और इसकी ग्रीन की बॉडी देखिए, फिर रेड की बॉडी देखिए, इस बॉडी के अंदर है। तो इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से हमारी जो लॉजिक्स थे उसको फुलफिल करता है, राइट। अब उसके बाद आती है एंट्री की बारी। तो जब भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, इसके हायर हाई को नहीं तोड़ रहा है, तो यहाँ पे बाय करने का लॉजिक क्या है। बाय करने का लॉजिक हमने बता दिया ऑलरेडी इसी वीडियो में कि अगर वो किसी रेंज को ब्रेक करेगा फिर रिटेस्ट करके अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे हम बाई साइड में जाएंगे। तो इसलिए नॉर्मल ट्रेडर क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से मार्केट को हैंडल नहीं कर पाता। हम आपको सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करने के लिए भी पूरी चीज़ सिखाएंगे धीरे धीरे कि आप सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर लो। तो पीछे से आप साफ देख लो, इसमें कोई ऐसा ई बट वाली बात नहीं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था ही ये वाला। देखो ये मार्केट यहाँ पे फॉर्मेशन ले ही रही थी, आई सपोर्ट ली फिर रिजेक्शन इसका ले रही थी, ऊपर नहीं जा रही थी, तो रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पे हम ये आपको समझा रहे हैं बार बार कि भैया गलत नहीं करना, उल्टा एंट्री नहीं लेना। तो मदर कैंडल के बाद में जैसे इनसाइड कैंडल बन गई, इनसाइड कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर पहले गई होगी क्योंकि इसकी क्लोजिंग नीचे है, तो जाहिर सी बात है कि ये कैंडल ऊपर गई होगी, और उसके बाद में जो है तो ये नीचे का लोअर लो ब्रेक किया। जब ये लोअर लो ब्रेक किया तो आपको यहाँ शॉर्ट करना चाहिए, ना कि जब ये हायर हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। बाय यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो वो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। बाय की अगर कंडीशन यहाँ पे होती, मान लीजिए कि ये सपोर्ट लेवल होता और ये हायर हाई ऊपर ब्रेक कर देता, फिर ये इनसाइड कैंडल बन जाती, तो यहाँ पे हम इसके हायर हाई को ब्रेक करने के बाद बाय का प्लान करते। तो होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आज एक पहला मौका मिला मुझे, और देखो जब मौका मिलेगा तो आप थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हुआ, इसके लो को ब्रेक किया, अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो फिर यहाँ पे भी मेरा शॉर्ट बनना था, उसके बाद एक लोअर लो पॉइंट तक आ गया, ठीक है। तो एक तो ये कॉल हो गई, दूसरी कॉल लॉस टाइप एकदम क्लोजिंग से थोड़ा पहले बनी थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट वही कॉल बनी, देखो यहाँ पे और इस कैंडल के फॉर्मेशन को देखो, तो ये हो गई मदर कैंडल। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये कैंडल बनी है, डोजी आपको लग रही है, लेकिन ये इंडेक्स में थोड़ा सा डोजी ज़्यादा लग रही है और फ्यूचर में थोड़ा सा इसमें बॉडी भी दिख रही है। कुल मिला के मुद्दा ये है कि देखो ये हाई है, पहचानो इसको लो है, और इसकी जो भी छोटी बॉडी है वो इसी बॉडी के अंदर है। बस मुद्दा ये है, इसने हाई नहीं तोड़ा, इसने लो नहीं तोड़ा, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट जो है तो ऊपर भाग गई, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हम क्यों बुलिश फॉर्मेशन में ले सकते हैं, क्योंकि देखो क्या है, रीटेस्ट हो चुका है। सेलर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में नहीं है। देखो बाकी सारी चीज़ें अगर नहीं देखे तो मेरे वीडियो देखते रहो, क्योंकि देखो चीज़ें क्या है, यहाँ पे सेलर एक्टिविटी प्रोमिनेंट नहीं है, बायर एक्टिविटी प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे हम बाई साइड प्लान कर लेंगे। दूसरी
दूसरा यहाँ पे ये है कि जैसे ही हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो इसी लेवल के आसपास हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन आप ये नोटिस करो कि अगर हम यहाँ एंट्री यहाँ वाले ट्रेड में और यहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ वाले ट्रेड में यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 100 से 150 पॉइंट प्रीमियम निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और ये आज की मैं बात बता रहा हूँ, डेली मिलती है अपॉर्चुनिटी और एक तरह से नहीं मिलती। दूसरी एक चीज़ और भी हमने आज किया था वो हमको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह सुबह जो है ना, तो एक हमें जो कैंडल मिली थी वो 10 मिनट में भी मिल गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिनट में, जैसे कि ये बहुत ही बेरिश कैंडल थी। उसके बाद में इस कैंडल का फॉर्मेशन देखो, ठीक है। तो ये देखो बॉडी दोनों ग्रीन के अंदर गई और इसका हाई लो आप देखो बहुत बड़ा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ इसके ऊपर ब्रेकआउट करो। देखो 41,440 है और ये यहाँ पे देखो 500 के 41,500 के ऊपर गया है। अब यहाँ से अगर टर्न लेगी तो बाकी कंडीशन के हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अगर मोमेंटम होगा तो वो बहुत ही प्रॉफिट दे सकती है। तो ये 10 मिनट की आज की अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरीके से आप कॉल निकाल समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा कल की कंडीशन को दिखा देता हूँ। देखो ये चीज़ें आपको बनती रहेंगी, औसम काम करता है, इसमें कोई हिब्बट वाली बात नहीं है। बस ये है कि आपको 2 टाइम फ्रेम में देखना है, एक तो 5 मिनट का लगा के और दूसरा ये है कि 10 मिनट में भी इसको ट्रैक करो, क्योंकि देखो 5 मिनट में अगर 2 कैंडल बन जाएंगे उसके बीच में बार बन जाएगा तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए 10 मिनट भी मैं लगा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 5 मिनट की पहले लगाओ और 10 मिनट की भी लगाते रहो। तो कल देखो एस्टरडे की मार्केट है, तो इसमें देखो इस बार को देखो तो ये मदर बार है और जो मैंने कंडीशन पढ़ाई है तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। बॉडी भी इसके अंदर है, टेल भी इसके अंदर, मतलब हायर भी नहीं तोड़ा, लो भी नहीं तोड़ा, और जो रेड बॉडी है उसके अंदर ही ग्रीन की बॉडी है। तो इसके ऊपर यहाँ पे बाय करना चाहिए और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना औसम काम करता है और टारगेट आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको ट्रैक करना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे 10 मिनट टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, क्योंकि देखो आज भी मुझे एक 10 मिनट की और 5 मिनट में 2-3 अपॉर्चुनिटी इस तरीके से मिली थी। तो आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अपॉर्चुनिटी का दिन है, यहाँ पे देख सकते हैं इस दिन मुझे 10 मिनट की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी मिली थी और 5 या 10 मिनट में दोनों में औसम काम करता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे गिर रही थी। अब ट्रेंड लाइन को भी आप ध्यान दो ना। देखो बाकी चीज़ें मेरे वीडियो बार बार देखते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप देखो। अब ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है इसको आप ध्यान से देखो। तो ये एक मदर बुलिश कैंडल है, जैसे मैंने पढ़ा है ना मदर कैंडल। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आ गया। तो ये क्या करेगा, जब ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा तो जाएगा रीटेस्ट करेगा और ऊपर भाग जाएगा। तो सेम ये रीटेस्ट वाली सिचुएशन में ही ज़्यादातर इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा है ना एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ है। देखिए लो है और उसके नीचे हाई है, तो इसकी जो बॉडी है उसके बीच में क्लोज हुई है और इसके हाई को इसने हाई ब्रेक नहीं किया है। दोनों बराबर हैं या इससे थोड़ा कम होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ट्रेड लेके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा और ट्रेडिंग करना एकदम आसान है, बिल्कुल आसानी से। देखिए डेली कहीं ना कहीं तो आपको मौका यहाँ पे मिलता रहता है और उसके एक दिन पहले का भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। देखिए जब फॉर्मेशन क्लियर हो तब आप ट्रेड करो, नहीं क्लियर हो मत करो। देखो यहाँ पे देखो ये बुलिश जैसे सेंटीमेंट और ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो उसके बाद में आप इस बात को ट्रैक करो, ट्रेंड लाइन बुलिश है। तो यहाँ पे आप इस कैंडल को देखो ना, इस वाले कैंडल को देखो और उसके पहले की देखो ना, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही हैं। जो मैं बता रहा हूँ ये वाली कैंडल ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, उसके बॉडी के अंदर ये बॉडी है। तो इस रेट के ब्रेकआउट में बाय करना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मदर कैंडल है और उसके अंदर देखिए ये रेड वाली फिर कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो इस रेड वाली के ब्रेकआउट होने पर फिर हमें बाय करना चाहिए। तो बस मैं यही बात आपको सिखा रहा हूं कि भाई देखो चीज़ें क्या है, ट्रेंड बुलिश है तो बाय में करो। बाय में पुल बैक रिट्रेसमेंट सब पढ़ा चुका उसको देखो। और अभी तो ये कैंडल के मैं इनसाइड पढ़ा रहा हूं, अभी मैं रिवर्सल बार पढ़ाऊंगा और ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा कि जिससे आपको बिल्कुल शार्प एंट्री और शार्प एग्जिट हो जाएगा। इस ट्रिक से आप देख सकते हो। जैसे मार्केट में एक बहुत ही बड़ा देखो यहाँ पे मदर कैंडल इंजेक्ट हो गया, सेलर इंजेक्ट हो गया। अब इस कैंडल को आप ध्यान से देखो। देखो ये अभी मैं 3 दिन में दिखा रहा हूँ, 3 दिन में कितनी एंट्री बनी। तो ये वाला जो लोअर लो है तो इसके बराबर लगभग है। लेकिन ये कैंडल का फॉर्मेशन आप देखो तो इसमें बस वही लॉजिक है ना कि बॉडी इसके अंदर चली गई और ये चीज़ यहाँ पे गई। तो अब इसमें क्या है कि इसको ब्रेकआउट होते ही हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो होप कि इतनी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। अब टारगेट की बात रही तो टारगेट जैसे मैंने अभी पहले वीडियो में बताया कि अगर गिरेगा यहाँ से पॉज लिया तो अगला इसका ये टारगेट होगा, यहाँ से फिर गिरता तो इसका अगला वो टारगेट होता। तो इस तरीके से आप इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशंस को देखोगे तो डेली कहीं ना कहीं आपको अच्छा कोई ना कोई लॉजिक्स या कोई ना कोई कॉल मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दिया है, प्रैक्टिस भी करा दिया है। बस आप इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जो है तो रिवर्सल बार, कि भाई मार्केट में 2 बार रिवर्सल, 3 बार रिवर्सल क्या होता है। उसके बाद में और उसके आगे हम जो फ्लैग पैटर्न वगैरह वो पढ़ाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आएंगी और जितनी भी चीज़ें आएंगी आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। और एक बार जब सारी क्लियरिटी मिल जाएगी तो फिर आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस लॉजिक को फॉलो करो, रियल में भी करो और डेमो में, जिनके पास कैपिटल नहीं है तो डेमो में प्रैक्टिस करो। दोस्तों वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत पड़ी, बहुत ही इफेक्ट मैंने इसमें डाले हैं, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और अच्छे ग्रुप में, हर ग्रुप में अच्छे लोगों को, सभी लोगों को जो ट्रेडर हैं उनको शेयर करो और एक अच्छा सा कमेंट करो, ताकि मेरी जो निस्वार्थ भावना है उसको एक मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से आपके लिए भविष्य में इससे अच्छा भी कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।